मुझे नहीं लगता जिब्रान भाई झूठ बोल सकते हैं या उनको अगवा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से हमारे बहुत काम आए हैं। लेकिन वो मॉम पर बहुत इल्जाम लगा रहे हैं और इस बात को लेकर मुझे उन पर शक है। मैं तो इतनी बुरी हूँ कि सौतन होने के बावजूद अपनी सौतन को कबूल कर चुकी हूँ। और तुम्हारी अच्छी बीवी मेरे पॉजिटिव रवैये के बावजूद मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही है इस घर में। अपनी हार मानने के बाद जब तुम मुझे प्रपोज करोगे उनके सामने, तो वो कैसे यकीन करेंगे इस बात का? तमाशा बना के रख दिया जिब्रान ने मेरा। मॉम, अयान का फोन आया था। वो कह रहा था कि अब अगर किडनैपर्स की कॉल आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि रकम का बंदोबस्त हो गया है। वासिक भाई, इससे पहले मैं उसे प्रपोज करूं, ऐसी नौबत आने से पहले आप उसे प्रपोज कर दें। तुम्हें मैंने एक दोस्त के बारे में बताया था ना, जिसकी 2 बीवियां हैं। जी जी, वो जो आपका एडवाइजर है, क्या हुआ उसे? घर से निकाल दिया उसकी बीवियों ने। क्या वाकई? तो सुनकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मुझे लगा खुश होगी तुम। अरे खुश तो मैं बाद में हो जाऊंगी, पहले आप उस दोस्त की दोनों बीवियों का नंबर दें मुझे। है? किस लिए? अरे बाबा, उससे पूछने के लिए कि शौहर को घर से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। आप कब आए हैं? हाँ, थोड़ी देर पहले आया था, तब तुम नमाज पढ़ रही थी। बड़ी हंसी छूट रही है किचन में। आज पहली दफा देख रही हूँ आपको खुल कर कह के लगाते हुए। चलो, इसी बहाने पता तो चला कि आपको कह के लगाने आते हैं। इसको तो मैं... अच्छा किया तुमने सही वक्त पर रोक लिया मुझे, वरना इसको तो मैं ऐसा जवाब देती कि इसका यहीं खड़े खड़े बीपी हाई हो जाता। लेकिन मेरे प्रपोज करने से होगा क्या? वासिक भाई, अगर माहीन को एक बार यकीन आ गया कि आप जैसा हैंडसम लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, तो वो मुझे तो क्या, इस जायदाद को, अपने बच्चों को, सबको छोड़कर आपकी दीवानी हो जाएगी। क्योंकि उसकी आंखों में जो हवस है मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से पहचान चुका हूं। ये एक्टिंग सिर्फ आपको नहीं बल्कि मुझे भी करनी होगी। लेकिन आपको ये एक्टिंग इतनी रियल करनी होगी कि शाफे और अयान खुश हो जाए और अपनी माँ को खुद कन्विंस करें आपसे शादी करने के लिए। आई कांट बिलीव कि वो इस झांसे में फंसेगी। अरे, आपको आपके हैंडसम होने पर शक है क्या? मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती वासिक भाई, और मेरी नजरें ये बता रही हैं कि आप पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियां फिदा होंगी। ये डोले शोले, ये एंग्री यंग लुक, और ऊपर से इतना अमीर आदमी, लड़कियां दीवानी नहीं होंगी तो क्या करेंगी? उसके बाप के पास भी इतना पैसा नहीं होगा वासिक भाई जितना आपके पास है। पागल ना हो गई तो फिर कहना। जिब्रान, अगर ये प्लान काम नहीं किया ना तो मेरा बहुत मजाक बन जाएगा। ये प्लान जरूर कामयाब होगा वासिक भाई, ट्रस्ट मी। लेकिन फिलहाल अभी आपको जाना होगा और अफ्तार पर फिर वापस आना होगा। लेकिन हानिया को बताना होगा कि आप अफ्तार पर आ रहे हैं। ठीक है। मॉम, अगर अब आपने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं रोना शुरू कर दूंगी और भी चुप भी नहीं करूंगी। कहा ना, किडनैपर्स को पैसे चाहिए तो हम बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए उनको पैसे दे देंगे। आज नहीं तो कल परसों नानी घर आ जाएंगी। शाफे, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। और ये किडनैपर्स जो होते हैं ना, ये हाथ पांव बांध कर रखते हैं। मैं ये किडनैपिंग काट चुकी हूँ और कई दिन तक एक ही जगह बिठा कर रखते हैं। पता नहीं अम्मी किस हाल में होंगे इस वक्त। मॉम,
बस आप दुआ करें कि जल्द किडनैपर की कॉल आ जाए। आ गई। ये तो वासिक भाई की कॉल है। अच्छा, हेलो। मुझे पता चला है कि किडनैपर्स की कॉल आई है। जी वासिक भाई, बहुत बड़ी रकम की डिमांड की है उन लोगों ने। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5 करोड़ दे दूंगा मैं, तुम बेफिक्र रहो। आप लेकिन वासिक भाई, अब क्या हम लेकिन वेकिन करेंगे अम्मी के लिए? बस मेरी दुआ है अम्मी जहां भी है बस खैरियत से वापस आ जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि पकौड़े बनाओगे क्या अवतार में? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। आप आ रहे हैं क्या? हाँ मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। हाँ बस अभी गरम गरम बनाए मैंने पकौड़े। आप आ जाएं, फिर हम साथ बैठ के खाते हैं। ओके ओके, हम वेट कर रहे हैं आप। शाफे, तुम अयान को कह दो कि किडनैपर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वासिक भाई ने कहा है मैं खुद दूंगा उन्हें पैसे। चलो। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें अफ्तारी बनाने का। शाजिया नहीं तो शाजिया ही समझ लो, कम से कम तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। शाजिया किचन में कह के नहीं लगाती। अच्छा मैडम जी, आइंदा मैं किचन में जोर जोर से रो लिया करूंगी, अब ठीक है? खैर जो भी है, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम हम पैसे देकर अम्मी को वापस तो लेकर आ सकते हैं। वैसे मुझे भी एक जज्बाती किस्म की खुशी महसूस हो रही है। I mean, सुल्ताना बेगम इतनी लकी हैं कि उनकी खातिर हर कोई बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार है। अयान तो 5 करोड़ रुपए घर लेकर आया है। क्या? नानी जो दुआएं मुझे देकर गई थी, मुझे उन दुआओं से बहुत हिम्मत मिली है। और अगर आप मुझे ये रकम देने देंगे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी पॉजिटिव सोच रखते हो, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह, अब पता लग रहा है कि अम्मी की कितनी कदर है अभी भी। तो अब आप लोग खुश हैं और हर तरह का स्ट्रेस दूर हो चुका है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जी वासिक भाई कहिए। हानिया, तुम मुझे बेहतर जानती हो और शायद तुम मुझे समझ सकोगी। हानिया, तुम तो जानती हो मेरी सोच सबसे डिफरेंट है और मेरी चॉइस सबसे अलग होती है, जो सबको हैरान कर देती है। जी बिल्कुल, जब आपने कोमल भाभी से शादी की थी ना, तो हम सबको तो यही लग रहा था कि आपने उनकी दौलत की वजह से उनसे शादी की है। लेकिन फिर जब आपने उनके डैड से 1 रुपया लेने से भी मना कर दिया तो हम सब हैरान हो गए थे। हाँ, लेकिन इस बार तुम लोगों को ज्यादा हैरत होगी, क्योंकि मैंने कभी कोमल के अलावा किसी को सोचा ही नहीं कि मैं किसी से शादी करूंगा। क्या वाकई वासिक भाई आप शादी कर रहे हैं? हाँ हानिया, लेकिन अभी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। अरे ये क्या बात हुई? आप शादी भी करना चाहते हैं और आप श्योर भी नहीं हैं? हाँ, लेकिन मैं जिसको पसंद करता हूँ उसे अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया।
पता नहीं वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। आप बस हमें उनसे मिला दीजिएगा, अगर वो मना करें तो। प्लीज वासिफ भाई आप बताएं ना वो कौन है। मुझे लगता है जब तक अम्मी वापस आएंगी उनको सरप्राइज मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ना थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। ओ कम ऑन वासिक, क्यों इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हो? जस्ट कट दिस सस्पेंस, हाँ? और बताओ कौन है, क्योंकि अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ जानने के लिए कि कौन है वो खुशनसीब। आप वासिफ भाई ये क्या कह रहे हैं आप? अब आप जानना चाहेंगी कि क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हर चेहरे की एक नजर होती है जो इधर उधर भटके तो बेचैन रहती है, उस चेहरे पे आए तो सुकून आता है। इसके आगे ना मैं कुछ बता सकूंगा और ना ही आप सुन सकेंगी। चलो बाकी बातें अफ्तार के बाद करेंगे, ओके? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रोजा लग रहा है क्या सबको? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गलत बात आपने नहीं, वासिक भाई ने कह दी है। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस उम्र में पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। आज तक जिन चेहरों पर मेरी नजर ठहरती रही, तो क्या वो झूठी नजर थी? प्यार के ये दो बोल और प्यार की इस नजर को तो मैं हमेशा से तरसती आई हूं, लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे खाए हैं और हर धोखे को मैं लड़ी में पिरोकर एक माला की तरह गले में पहने हुए हूं। वैसे ही इस माला का बोझ बहुत बढ़ गया है। एक और धोखा मुझे मार ही डालेगा। नफरत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती और मोहब्बत के आगे मैं मरना नहीं चाहती। या अल्लाह, तुझे इफ्तार के इस मुबारक वक्त का वास्ता, अगर ये सच है तो उसे मेरा कर दे
और अगर ये झूठ है तो मुझे एक बार फिर धोखा खाने से बचा ले। अयान, तुम पहले ही रोजे की अफ्तार की टेबल छोड़कर आ गए। पहले ही रोजे इफ्तार की टेबल पे जो वासिक भाई ने कहा वो ठीक था। पिछले 20-25 दिनों से जब यही बात मुझे जबरान कह रहा था, तुम लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि मैं इद्दत में थी और अब माहीन को किसी ने यही बात कही तो। लेकिन ये सब मजाक लग रहा है मॉम। वासिक भाई को एज डिफरेंस का ख्याल करना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा। हाँ, हैरत जरूर हो रही है इस बात की कि वासिक भाई तो किसी भी यंग लड़की से शादी कर सकते हैं, तो फिर माहीन ही क्यों? दुख तो तब होता अगर ये बात गलत होती। तुम अभी बच्चे हो, खामखा जज्बाती हो रहे हो, और अभी तो माहीन ने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। अयान, सोचो अगर माहीन ने इस शादी के लिए हाँ कर दी और फिर वासिक भाई को पता चला कि तुम इस बात से खुश नहीं हो, तो उन्हें कितना दुख होगा। अयान, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ, और जो बात वासिक भाई ने माहीन से कही है उस बात पर तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो माहीन को कैसे आएगा? जब तक माहीन की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता तुम अपना कोई रिएक्शन नहीं दोगे, समझ गए ना? यस। आपके लिए इफ्तार लाई हूँ। आपने कुछ नहीं खाया ना, इसलिए। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जब डिनर रेडी हो जाए तब बुलवा लेना। दो कप चाय ड्राइंग रूम में भिजवा दोगी? हम लोग वहीं होंगे। ओके मॉम। क्यों? और अब आप इसका जवाब देंगे। जब से होश संभाला है मैंने, जिंदगी की हर आसाइश हासिल है सिवाय एक मोहब्बत के। और इस कम वक्त मोहब्बत को मैंने पैसों से खरीदने की भी बहुत कोशिश की, मगर हासिल न कर पाई। पर तुम्हारे पास तो मुझसे ज्यादा दौलत है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये चेहरा तुम्हारी नजरों के लिए ही बना है? ये सवाल आप मेरी नज़रों से पूछें तो आपको बेहतर जवाब मिल जाएगा। क्या जवाब मिला? बेयकीनी। इसलिए नहीं कि तुम्हारी नजरें झूठ बोल रही हैं, बल्कि इसलिए कि ये सच कह रही हैं या झूठ, इस बात का फैसला तो मेरी नजरें भी नहीं कर पा रही। इसका मतलब है
दिल की बात जुबान से कहनी पड़ेगी। अगर जुबान से कहोगे तो ही तो पता चलेगा कि तुम्हारी नजरें और तुम्हारे दिल की बात आपस में इत्तेफाक रखती हैं या नहीं।